चलो बच्चा, लास्ट इलास्ट्रेशन 12 जो है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह है, 3 कॉलम कैश बुक हमें बनाना है वैसा बोला हुआ है। और ये सम थोड़ा अच्छा है, इसमें जो जो पॉइंट भी है वो थोड़े अच्छे हैं, ध्यान से समझना तो आपके लिए आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये थोड़ा 1-2 पॉइंट तो बहुत अच्छे है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ श्रीमती मित्तल बेन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश बुक ऑफ श्रीमती मित्तल बेन, श्री मित्तल बेन फॉर जुलाई 2015। ये जुलाई का 1 से शुरू हो रहा है और 31 से, इसलिए जुलाई 2015। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, दो बैलेंस है, वो कैश बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों बैलेंस तो आपको वो ध्यान में रखना है। बैंक बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे होता है। कैश बैलेंस डेबिट साइड ही होता है, तो कैश बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे कैश बैलेंस लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट में बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करके 4000 हमने लिख दिया। ये पहला स्टेप। अब इतने सम करने के बाद बच्चा हम मान के चलते हैं आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे चलते हैं सेकंड। तो क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू खुशहाली एट अ चेक रिसीव फ्रॉम हर विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। सेल किया हुआ है तो पैसे आएंगे, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड पे हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 4000, जो आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ 8000 सोल्ड टू एशिया 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट इज रिसीव कैश एंड रिमेनिंग हम रिसीव बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो यहाँ पे बच्चा सिंपल है, 8000 का 10% करोगे तो हो जाएगा 800, 7200 जो होगा वो 3500 एंड 3500 हमें 3600 हम कैश एंड चेक में लिखेंगे। ये कैश डिस्काउंट है तो यहाँ पे वो आएगा, सोल्ड कर रहे हैं तो सोल्ड करेंगे तो पैसे आएंगे, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 800, 3600 सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है, पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पे। चलो बच्चा आगे चलते हैं। 6 पॉइंट। तो यहाँ पे गुड्स ऑफ 3000 परचेज इन कैश फ्रॉम द डिपेन एट 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं गुड्स ऑफ 3000 परचेज इन कैश फ्रॉम डिपेन। तो अब परचेज करेंगे तो क्रेडिट साइड पे हम डिपेन लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे वो बोला हुआ है 3000 का 10% करोगे तो 300 और यहाँ पे 2700 हमारा आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है और समझ में आया होगा। कैश डिस्काउंट ही हम कंसिडर करते हैं, या हमने कम अमाउंट पेमेंट की है तब भी आता है। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में मतलब डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ में लिखते नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद 7, 1000 डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो पैसे आएंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल पॉइंट आपको वो ध्यान में रखना है। कैश अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे सिंपल है, बैंक में पैसे आए कितने आए 1000, तो बैंक में यहाँ पे लिखना है सिंपल तरीके से, ये थोड़ा गायब कर देते हैं, हाँ बस। तो यहाँ पे बैंक में लिखा 1000, कैश में से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे 1000। यहाँ कैश है तो उसके सामने लिखेंगे बैंक, यहाँ बैंक है तो उसके सामने लिखेंगे कैश। ये जो मैं फास्ट बोला ना वो आपको समझ में आना चाहिए बच्चा, तो पॉज करके रुकना, ऐसे नहीं कि जाने ही दो। आप 2x पे देख रहे हो तो बात अलग है, हमारे यहाँ प्रो लेवल के बच्चे आते हैं तो वो तो अलग, पूरी बात ही अलग है। हम भी मान ही लेते हैं आप भी एक्सपर्ट क्वालिटी के ही होंगे। और यहाँ पे हमें बच्चा कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखना है। ये हम बहुत सारे सम किए तो हम मान के चलते हैं कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टफ कैटेगरी का मतलब ये जो पॉइंट है वो अच्छी वाली कैटेगरी का आता है। 9th, 800 पेड टू गोपी फॉर सैलरी बाय चेक। पेमेंट का साइड पे आ जाएगा, पैसे जाएंगे इसलिए क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे 9 एंड सैलरी अकाउंट और यहाँ पे 800 हमारा आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 11, तो स्टेशनरी ऑफ 300 परचेज फ्रॉम सुरेश स्टेशनरी मार्ट एंड द अमाउंट पेड बाय चेक। सिंपल है, पैसे जा रहे तो पैसे जा रहे तो क्रेडिट साइड पे क्या नाम लिखना है, तो हमने स्टेशनरी परचेज की है उसके रिलेटेड 300 लिख देंगे, तो 11 में लिखेंगे बाय स्टेशनरी 300 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है 14 में है दीपक पेड 5900 बाय कैश टूवर्ड्स ओल्ड डेट ऑफ 6500। तो 6005 रुपीज है, तो 6005 माइनस 5900 105 आएगा। हमें पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट साइड पे, और जो कम मिल रहे हैं वो डिस्काउंट वाली कैटेगरी में चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउ। यहाँ पे लिखेंगे दीपक
105 एंड 5900 कैश में लिख देंगे, जो पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, चेक ऑफ 8000 इशू टू परेश टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 8080। इशू कर रहा है चेक, तो क्रेडिट साइड पे होगा परेश लिखेंगे, यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे परेश अकाउंट होगा 80 एंड 8000 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद बच्चा रेंट ऑफ 3000 पेड बाय कैश, तो ये क्रेडिट साइड पे रेंट अकाउंट हमारा आ जाएगा 3000 करके। यहाँ पे 2000 विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में से हम विदड्रॉ करेंगे तो पैसे हमारे क्या होगा बच्चा, सिंपल बात है ड्राइंग अकाउंट होगा, पैसे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट साइड पे हम ड्राइंग लिखेंगे, तो बाय ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे 2000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बच्चा यहाँ पे बोला हुआ है पोस्टेज एक्सपेंस 200 पेड बाय कैश, तो क्रेडिट साइड पे पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। कैश ऑफ टू 600 फॉर वेजेस, तो फिर से वापस वेजेस लिखेंगे और 600 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहाँ पे गलती होती ही है तो थोड़ा गायब कर दूं बच्चा। चलो तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब 31 में क्या बोल रहा है, आफ्टर कीपिंग द कैश ऑन हैंड 2000 रिमेनिंग अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक, तो ये 31 का है। तो सबसे पहले कैसे करना है, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन 2000 लिख दिया। पहला पॉइंट आपको इतना समझ में आया, परफेक्ट। अब देखो तो यहाँ पे कैश का टोटल करेंगे, यहाँ टोटल किया, उसमें से सारे हम माइनस कर देंगे, तो आप माइनस करोगे ना बच्चा तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर 5000 आएगी। ये 5000 हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल वे में 5000 हम यहाँ पे बैंक में लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे कैश में हम ऑपोजिट साइड लिखेंगे बैंक, यहाँ बैंक में ऑपोजिट साइड मतलब डिटेल कॉलम में हम लिखेंगे कैश, यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी, यहाँ पे कॉन्ट्रा का सी। ये बच्चे ने समझ लिया तो ज्यादातर मुझे लग रहा है बच्चा गलती नहीं करेगा कहीं पे भी, बस यही मेन पॉइंट है जहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से आप पूरा सम सॉल्व कर लोगे। बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, कॉन्ट्रा के दो ट्रांजेक्शन, एक डिपॉजिट और विड्रॉल वाले लॉजिक क्लियर कर लो बच्चा, बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस ही वही तो करनी है। तो इसके साथ बच्चा आप टोटल हम कर सकते हैं, तो टोटल कैसे करना है सिंपल वे में, कैश का तो हो गया, बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखेंगे, इसका भी 2000 लिख देंगे और बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। तो इसके साथ हम बच्चा बोल सकते हैं कि हमने सारे इलास्ट्रेशन एज ए स्टूडेंट डिमांड हमने पूरे कर दी है। प्रॉपर आप एक बार देख लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।